ધારી લ્યો નિદાન. હું આ ભારત ક્ષેત્ર વસું છું પ્રભુજી. क्या नमो भाव. और जो मिले, बदतमीज से बदतमीज आदमी मिले, आपको मालूम है ये आदमी मेरा आगे जाके मेरा बखाड़ा करने वाला है, लेकिन फिर भी आपके पास जब आता है तो आप उसे नमस्कार भी करोगे और उसके गुणगान भी करोगे. बदतमीज से बदतमीज इंसान, आपको मालूम है आगे जाके आपका ये जिगरी दुश्मन है, वो भी मालूम है. आगे क्या करेगा आपका नुकसान, वो भी मालूम है. फिर भी जब आपके संपर्क में आएगा तो आप उसे लड्डू ही देने वाले. कौन सा लड्डू? नमो जिनाणम. तू सी ग्रेट हो जी. क्या बोलना है? तू सी ग्रेट हो जी भाई. कलंदरी तो आपसे सीखे कोई. क्या बोलना है? कलंदरी तो आपसे सीखे कोई. हाँ, हमको नहीं करनी है, लेकिन सीखने लायक है तो आपके पास. ये गुण आप अगर सही रास्ते पे लगा देते तो आप तो भगवान हो जाएंगे भाई. ये भी बोल देना है उनको. इतनी मेहनत आप दूसरे को फंसाने में और इतना इन्वेस्टमेंट आप इस दूसरे को गिराने में लगाते हो. प्लान, स्ट्रेटेजी, मनी, टाइम, एनर्जी सब कुछ लगाते हो. बस इतना ही अगर इस रास्ते पे लगा दो भैया तो तेरा तो राम बन जाएगा तू रातों रात. दिस इज द पावर ऑफ भक्ति योग. भक्ति योग के अंदर कंप्लीट क्लियर कट क्लैरिटी ऑफ ज्ञान और इतना ही तीव्र मैत्री भाव. मैत्री भाव की शुरुआत कहां से है? नमो से है. मैत्री भाव की नमो ऐसा अनकंडीशनल नमो. तू कौन है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं. तू मेरे संपर्क में आया, बात खत्म. तेरे बारे में बहुत सुना है, ये है वो, मुझे क्या करना है भैया. आप मेरे सामने आए, मेरे समक्ष आए, मेरे संपर्क में आए, क्लोज टच में आए. नमो जिनाणम. थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू. बस लगे रहो मुन्ना भाई, तारीफ करो. हाँ, भगवान बनाओ और तारीफ करो. पहले भगवान बनाओ उनको. नमो जिनाणम. अगर वो नया है तो पूछेगा नमो जिनाणम क्यों बोला भाई मुझे. हाँ, अगर जैन है तो बोलेगा वो तो शिखर को नमो जिनाणम बोलते हैं. हाँ, ध्वजा दिखती है तो नमो जिनाणम बोलते हैं. बोले हमको तो सब कुछ आपके अंदर दिखता है भाई. नमो जिनाणम. आपके अंदर जिन तत्व है, मुझे दर्शन हो रहे हैं. आप इतने जबरदस्त हो, आपके अंदर भगवान मुझे दिख रहे हैं. नमो जिनाणम. मुझे सबके अंदर भगवान दिख रहे हैं, क्योंकि सिमंदर स्वामी ने हमको यही बता दिया कि सबके अंदर लाइव भगवान है मेरे जैसा. सिमंदर स्वामी क्या बोलते हैं? मेरे जैसा लाइव भगवान हर जीव के अंदर है. बस उसको दर्शन करो और नमस्कार करो. नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम. और ये लगातार करते रहो. ये एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है कि कम से कम दूषण जो व्यक्ति है ना, आपके साथ जो दूषण करने वाला है उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी. करके देखना. आपको जब लगे ना कि ये मेरा नुकसान कर रहे हैं, खास बोलना नमो जिनाणम. और दिल से बोलना, ईमानदारी से बोलना, तीव्रता से बोलना और बोलते रहना. जितनी बार मिले उसको बोलते रहना. नमो जिनाणम, नमो जिनाणम. ये है भक्ति योग. भक्ति योग यानी डिटर्मिनेशन. भक्ति योग यानी फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन. आपने डिटरमाइन कर लिया कि अभी मुझे ये ही करना है. हर व्यक्ति के साथ नमो भाव, हर व्यक्ति के साथ तारीफ, गुण प्रमोद, अहोभाव. और ये लिपापोथी नहीं करनी है, सिलेबस पूरा नहीं करना है. एक कोई क्रिया नहीं है, इच्छा में खमा समणो वगैरह. ये मैकेनिकल क्रिया नहीं है.
ये भावात्मक क्रिया है जिससे प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा, ऋतंभरा अवस्था के अगर पहुंचना है, ऋतंभरा यानी कैवल्य को पहुंचना है, तो प्रज्ञा की आवश्यकता है। प्रज्ञा अपने आप खिलती है विवेक के आधार पे, और विवेक प्रकट करना है तो नमो भाव और अहो भाव के बगैर विवेक भी प्रकट होता नहीं है। नमो भाव क्या है? वेरी सिंपल, जो भी मिले उसे नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। जो भी मिले उसे, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को। हाँ, जिस दिन आप वस्तुओं को भी नमो जिनानम बोलते रहेंगे ना, समझो आप भूल गए कहीं चीज कोई, खाली नमो जिनानम बोलेंगे ना, आपको तुरंत याद आएगा। वो वस्तु आपको बोलेगी मैं यहां हूं, आप तुरंत उस दिशा में जाओगे, क्योंकि वो नमो जिनानम आपने उस वस्तु में डाल रखा है। खबर છે ઓલું જીપીએસ નું મોબાઈલ તમને આપી દે એકવાર, પછી આખા દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાઓ ને, બરાબર છે? અથવા હવે તો જીપીએસ ની જરૂર નથી, લોકેશન दे दे भाई तेरा, अभी जीपीएस के तेरा लाइव लोकेशन दे, तो जहां तू है मुझे मेरा पहुंच जाएगा, या तू मेरे से पहुंच जाएगा, मैं तुझसे पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं? ये टेक्नोलॉजिकल है। आज से 2600 साल पहले महावीर स्वामी परमात्मा ने दिया, और आज के युग में सिमंदर स्वामी के माध्यम से आपको ये जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल मार्ग मिल रहा है। करीब करीब हम 10 साल से ऐसे पर्यूषण कर रहे थे जो ऑनलाइन रहते थे 12-12 घंटे, और आज ये दिन आ गए और कितना लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। घर बैठे, आप घर में बैठे तो भी आपको पर्यूषण का लाभ मिल रहा है, आप ऑफिस में बैठो तो भी आपको पर्यूषण का लाभ मिल रहा है, आप फैक्ट्री में बैठे तो भी आपको पर्यूषण का लाभ मिल रहा है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी मोबाइल में देख के आपका पर्यूषण चालू है। कितनी अजब गजब की कृपा कर दी, घर बैठे गंगा। और दूसरी बात, अब साधु भगवान तो हर जगह अवेलेबल नहीं रहते हैं, बराबर है? तो ये हमने ये टेक्नोलॉजी इसलिए शुरू की थी आज से 10 साल पहले। हमारी उस समय ये भावना थी, उत्कट भावना थी, कि जहाँ भी साधु भगवान न हो वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यूषण मनाया जाए। मना सकते हैं कि नहीं? अभी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं? अभी तो कॉन्फिडेंस ये आ गया कि किसी को हॉल करने की भी जरूरत नहीं है, घर घर पे पर्यूषण चालू, घर घर पे प्रतिक्रमण चालू। कल का प्रतिक्रमण हमने किया, और ये प्रतिक्रमण ऐसा है, वहां कोई भी, क्या बोलते उसको, गोखीले ने शू कहवाय, गोखण पट्टी, गोखण पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं। किसकी मेमोरी शार्प है किसकी नहीं है, वो पट्टी पट्टी करते करते बेचारा वहीं लटक जाए, और पट्टी कर ले उसके बाद पट 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 बोलना लग गए, तो वहां प्रतिक्रमण होता ही नहीं है। जो भाव है वो कहां हो रहे हैं? सूत्र तो बहुत जबरदस्त है, चरम सीमा के है सूत्र, लेकिन वो सूत्र जिस भाषा के है वो भाषा हम जानते नहीं है, तो खाली पट्टी करके कोई अर्थ भी नहीं है। अच्छा, उसका अर्थ जान लो तो भी उसका अर्थ नहीं है। अर्थ जान लो तो एक स्टेप आगे है, अच्छी बात है, बेटर है, लेकिन जिस भावधारा से, जिस टेक्नोलॉजी तीर्थंकर परमात्मा हमें दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि कोई 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ के महीने भर का, 4 महीने का, 15 दिन का, साल भर का प्रोग्राम कर दो, वो संभव नहीं है। ये प्रोसेस हमें क्षण क्षण हर घटना में इंट्रोड्यूस करना है। और कल हमने ये बताया, वो जो बहन जी आए थे उसके माध्यम से बताया कि हमारे ये 12 स्टेप के अंदर व्यवहार मैत्री है, ये प्रतिक्रमण है, और क्या है? व्यवहार मैत्री इज नथिंग बट प्रतिक्रमण। 5 स्टेप उसमें बताया कल व्यवहार मैत्री के, वो लाइव प्रतिक्रमण है। इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन, ये क्या है? इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन इज अ प्रतिक्रमण। अरे
शाम तक राख किसकी देखनी है भैया, उधर के उधर हिसाब किताब पूरा कर दे, स्क्वायर अप। हाँ, धंधा करने बैठा है, सौदा करता है तो धड़ाधड़ उसी टाइम पे करता है कि फिर बोले फिर बाद में देखेंगे। हाँ, रोकड़े का रोकड़ा हिसाब वहीं का वहीं खत्म करो। बस भगवान यही बोला कि अगर मुक्ति चाहिए और परम मुक्ति चाहिए, जीवन में आनंद मंगल और सुख चाहिए, तो ये प्रतिक्रमण ही आपको बचा सकता है। कल हम तप योग के अंदर, सम्यक तप के अंदर बात बताएंगे कि 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल, 6 पराक्रम, 7 पुरुषार्थ और 7 निर्णय, किस प्रकार वो सम्यक तप, उत्कृष्ट सम्यक तप है, वो उत्कृष्टतम सम्यक तप है। एक साधारण गृहस्थ जीवन हो या साधक का जीवन हो, उसके लिए ये जबरदस्त तप है। ये डिवाइन कार है जिसका ड्राइवर मैं हूं, मैं यानी पुरुषार्थ। 7 पुरुषार्थ ये मुक्ति की कार का ड्राइवर है, कल वो देखेंगे। लेकिन वो वहां तक पहुंचने के लिए पहले भक्ति, पहले गोल क्लियरेंस होना चाहिए। गोल क्या है मेरा? भक्ति तब काम आती है जब गोल रेडी होता है। जब हम सबके साथ नमो भाव अहोभाव क्यों करना है, मैं क्यों आपको नमो करूं? देखो, आप मेरे को ये सवाल कर सकते हैं, आज के बच्चे लोग, आज के यंगस्टर पूछेंगे सबको मैं नमो क्यों करूं? मुझे नहीं करना है, जाओ मत कर, मार खा। लेकिन करके देख, पता चलेगा, तेरा काम आसान हो जाएगा। तुझे क्या चाहिए? तो बोले मुझे, हाँ, मेरा काम इजी होना चाहिए, सब मैं जहाँ जाऊँ वैसे फटाफट फटाफट पार होना चाहिए, सब मेरी बात सुने, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही चाहिए ना? ये करना शुरू हो जा, सुबह से शाम तक नमो जिनाणम, स्माइल दे, गुणगान कर। हाँ, कई बोले सब ऐसे थोड़ी मानते, कोई तो होते हैं जो सुनते नहीं अपनी। ये नमो बोला, वो किया, कोई बात नहीं, तू तेरा काम चालू रख। 1 बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, 3 बार नहीं मानेंगे। भाई, जब पत्थर भी भगवान हो जाता है ना, तो इंसान क्या चीज है? पत्थर भी भगवान हो जाता है तो इंसान क्या चीज है? हमारे जितने मंदिर है उसमें है क्या? भगवान हो गए कि नहीं? क्यों? क्योंकि जितने लोग आस्थावान आते हैं सब उनको भगवान मानते हैं, और आस्ते 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 वो प्राण धारा, भगवान की प्राण धारा उनके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है। पहले तो गुरुजन अपनी प्राण प्रतिष्ठा करते शुरू में, ठीक है, और फिर जितने लोग भक्त आते हैं उनको भगवान समझने लगते हैं, वो शक्तिपीठ बन जाते हैं। वो शक्ति ट्रांसफर होती है भक्तों की, और वो पत्थर भी भगवान बन जाता है। एकलव्य के भक्ति के अंदर देखिए कैसी भक्ति, एक भक्ति इसे कहते हैं। गुरु जी ने, जिसने एकलव्य को शिष्य नहीं माना था, लेकिन एकलव्य ने अपने हृदय में उनको गुरु का स्थान दिया था। अगर यही बात अर्जुन को कही जाती, भाई तेरा अंगूठा काट के दे दे, तो आपको लगता है अर्जुन दे देता? सवाल ही नहीं उठता। तो ये है भक्ति योग। भक्ति योग के अंदर बुद्धि नहीं होती है, लॉजिक नहीं होता है, रीजनिंग नहीं होता है, मात्र बस आपने कह दिया, हो गया, खत्म, ओवर। अब ये जो हमने कहानी बताई स्थूलभद्र की और कोसा की, उन्होंने बताया 12 नौकार मंत्र का, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों करूं, इसमें क्या आता है, मेरे को नहीं समझ में आता है, मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसा अपने को ये सब नहीं, मैं जो बोलूं वो बात करो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। क्यों? भक्ति योग था, गुण था। अवगुण है लेकिन गुण भी उतने है। तो जिस हर जीव के अंदर ये सात्विकता होती है, we have to explore that and bring that out, and it becomes blossoming power. Yes, that is what we have to do.
then and yet comes from what? भक्ति योग. गुणी तब जीतता है जब उसके अंदर ऐसा भक्ति योग होता है, ऐसा नमो भाव होता है, ऐसा डिवाइन पावर. हमारे नमोकार मंत्र के अंदर नमोकार, नमोकार, बार बार नमोकार. कितनी बार नमो आता है? अरिहंत परमात्मा का नाम कितनी बार आता है? एक बार. सिद्ध पर सब पंच परमेष्ठी का नाम कितनी बार आता है? एक बार. और एक बार सबका एक साथ में आता है, एसो पंच नमोकारो. सब पांचों को मैं नमस्कार करता हूं. और नमो कितनी बार आता है? कितनी बार आता है नमो? नौकार मंत्र आता है क्या? हाँ, 6 बार आता है. तो जो शब्द 6 बार आता है जिस मंत्र के अंदर, उसका पावर क्या है? हाँ, वो तो गुणात्मक तत्व है. अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये गुण है, गुण का समूह है. लेकिन उस गुण के समूह को जब नमस्कार नहीं होता तो गुण के जैसे पड़े रहेगा. हीरे का एक पैकेट है, एक सोने का पैकेट है, एक मोती का पैकेट है, ऐसे ही समझ लो. ये पैकेट पड़े हैं, वो पैकेट पड़े. जब तक आप उसके साथ केमिस्ट्री नहीं करोगे, नमो नमो, आओ आओ, अहो अहो, आओ आओ, तब तक वो आपके पास आएगा. तो किसी को अट्रैक्ट करने का ये मैग्नेट है नमो. और लगे रहो, ये प्रभु ने दे दिया है नमो का मैग्नेट, ब्रैकेट. चमत्कार नमो का है. नमोकार मंत्र के अंदर सबसे चमत्कारी अगर जो मंत्र है, शब्द है, वो है जिससे नमोकार मंत्र महामंत्र कहा जाता है. नमो के आधार पे वो महामंत्र है. अगर आप नमो निकाल दो, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसा बोलो, तो ये क्या हुआ? हीरा, मोती ऐसा नाम बोल दिया, माणिक, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन नमो हीरा, नमो मोती, नमो माणिक, तो उसका लेवल आपके अंदर बढ़ गया. वो तो वैसा ही है, हमारे अंदर बढ़ गया. हमारी लायकात बढ़ी गई, हमारी अधिकारिता बढ़ गई. अब जब हम नमो हीरा, नमो हीरा, नमो हीरा बोलेंगे तो एक दिन हीरा आ ही जाएगा. ये है पावर ऑफ नमो. समझ रहे हैं? अभी ये नमो को हमारा जीवन सूत्र बनाना है, जीवन मंत्र बनाना है. नमो जिणाणम. जिणाणम क्या है? जिणाणम ये अहोभाव है. जिणाणम अहोभाव है. कैसे अहोभाव है? क्योंकि हमने सबको भगवान बना दिया. मेरे लिए आप सब भगवान हो, सब भगवान हो. अगर मैं आप सबको भगवान बना देता हूं तो मैं कौन हूं भाई? तो आपको खुद को जब भगवान बनना है ना, तो सबको नमो और सबको भगवान.
अ,